एक प्राचीन जंगल के मध्य में, जहां पत्तियां रहस्य फुसफुसाती थीं और चंद्रमा चांदी जैसी चमक बिखेरता था, उल्लू नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था। उल्लू अपने विशाल ज्ञान और सौम्य व्यवहार के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। जंगल के कोने कोने से जानवर सलाह और मार्गदर्शन के लिए उसके पास आते थे। एक शांत शाम, जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया और तारे टिमटिमाने लगे, उल्लू एक भव्य ओक के पेड़ की ऊंची अपनी पसंदीदा शाखा पर बैठ गया। उसकी बड़ी गोल आंखें रात के दृश्यों और आवाजों को ध्यान में रखते हुए नीचे के जंगल को छान रही थीं। गुड इवनिंग, रीना! उल्लू धीरे से चिल्लाया। इस बढ़िया रात में तुम्हें यहां क्या लाया है? उल्लू ने सोच समझकर सिर हिलाया। उसकी समझदार आंखों में चांदनी झलक रही थी। डरो मत, युवा रीना, आइए मिलकर जांच करें। कभी कभी ज्ञान और समझ डर का सबसे अच्छा इलाज है। अपने पंखों को हल्के से फड़फड़ाकर उल्लू हवा में उड़ गया और रीना को अपने पीछे आने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने जंगल के रास्ते अपना रास्ता बनाया। उल्लू ऊपर उड़ रहा था और रीना नीचे छलांग लगा रही थी। जैसे ही वे रीना के बिल के पास पहुंचे, उल्लू ने रीना को वहीं रुकने का निर्देश दिया, जबकि वह ध्यान से सुनने के लिए एक निचली शाखा पर बैठ गया। जंगल रात की आवाजों से जीवंत था। पत्तों की सरसराहट, अन्य जानवरों की दूर की आवाज और हल्की हवा। उल्लू ने ध्यान से ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। जल्द ही उसने वह आवाज सुनी जिसने रीना और उसके परिवार को डरा दिया था। पास की घनी झाड़ियों से आने वाली सरसराहट की आवाजों की एक श्रृंखला। उल्लू घने जंगल के करीब उड़ गया। उसकी तेज नजरें इलाके पर नजर रख रही थीं। उसने देखा कि हाथी का एक छोटा सा परिवार भोजन की तलाश में पत्तों में सरसराहट कर रहा है। उल्लू मन ही मन मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि हाथी से कोई खतरा नहीं है। उल्लू रीना के पास लौट आया, जो उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। रीना, जो आवाजें तुमने सुनी, वे केवल भोजन की तलाश कर रहे हेजोगों के परिवार की थीं। उनका मतलब तुम्हें या तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। रीना ने राहत की सांस ली। उसका डर दूर हो गया। धन्यवाद, उल्लू। आपकी बुद्धिमत्ता ने हमारी चिंताओं को कम कर दिया है। उल्लू ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया। याद रखें रीना, कभी कभी अनिश्चितता के अंधेरे में हमारा डर बड़ा हो जाता है। ज्ञान और समझ की तलाश अक्सर सच्चाई को उजागर कर सकती है और हमारे डर को दूर कर सकती है। जैसे ही वे रीना के बिल में वापस आए, उनका सामना सिमी नाम की एक युवा गिलहरी से हुआ, जो एक पेड़ के नीचे धीरे धीरे रो रही थी। उल्लू उसके पास आया और धीरे से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है सिमी? सिमी ने अपने आंसुओं के माध्यम से बताया, मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूं। अखरोट इकट्ठा करते करते मैं बहुत आगे निकल गई और अब मुझे वापस लौटने का रास्ता नहीं मिल रहा है। उल्लू ने सिमी के ऊपर सुरक्षात्मक रूप से अपने पंख फैला दिए। चिंता मत करो छोटे बच्चे, हम तुम्हें घर का रास्ता ढूंढने में मदद करेंगे। मुझे बताओ, तुम्हारा घर कैसा दिखता है? सिमी ने एक ऊंचे पेड़ का वर्णन किया, जिसके तने में एक विशिष्ट गांठ थी। उल्लू ने ध्यान से सुना और फिर सिमी और रीना को सितारों और परिचित स्थलों के रास्ते जंगल में ले गया। जल्द ही उन्हें वह पेड़ मिल गया जिसका वर्णन सिमी ने किया था। सिमी की आंखें खुशी से चमक उठीं। धन्यवाद उल्लू, तुमने मुझे घर तक पहुंचने में मदद की। उल्लू ने धीरे से हुंकार भरी। उसका हृदय संतुष्टि से गर्म हो गया। यह मेरी खुशी है सिमी। याद रखें, चाहे आप कितना भी खोया हुआ महसूस करें, थोड़े से मार्गदर्शन और धैर्य के साथ घर वापस आने का रास्ता हमेशा मौजूद होता है। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।